अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही जल्दी से बनने वाला सिंपल पुलाव, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा आजकल होता है रमज़ान में, और काम भी जल्दी जल्दी करने होते हैं हमने, ताकि जल्दी से काम निबट जाए। रफ्तारी का भी टाइम हो जाता है जल्दी से, और बहुत से घर के दूसरे काम भी होते हैं। तो हम इस तरह ये आज सिंपल पुलाव, आज का पुलाव इस तरह बनाएंगे बहुत ही जल्दी बन जाएगा। अगर आपको देर हो रही हो, कोई काम ज़्यादा हो, मेहमान आने वाले हों, इस तरह सारे मसाले वगैरह पड़े होते हैं तो हम डाल के इस तरह जल्दी से झटपट तैयार कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रहमान रहीम। सबसे पहले चिकन को कुकर में डालेंगे और कुछ डालते हैं साबुत मसाले, छोटी इलायचियाँ, नमक, लौंग, काली मिर्च, कड़ी पत्ता और बादियान का फूल और बड़ी इलायची, ये डाल देते हैं। एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ये भी डाल देते हैं, ताकि काम जो ना जल्दी से हो जाए। और साथ एक कटा हुआ प्याज, और ये धनिया साबुत ये भी शामिल कर देते हैं। और ये एक बड़ा कटा हुआ प्याज था, वो भी डाल दिया। अब इसमें डाल देते हैं पानी, 2-3 गिलास पानी डाल के इसकी यखनी बना लेते हैं। ये बहुत इजी, बहुत आसानी से, बहुत ही जल्दी, बहुत ही मज़े के बनेंगे। इसको अब लगा देते हैं वेट, ताकि यखनी बन जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम कुछ इस तरह बनाएंगे, एक सिंपल पुलाव बनाएंगे चिकन वाला, जो बहुत ही जल्दी बनेगा। रमज़ान में एक्स्ट्रा काम की वजह से हमें बहुत ज़्यादा काम होते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम करने वाला काम करूँगी कि जल्दी से झटपट तैयार हो जाएगा। और काम भी ज़्यादा हो तो अब कोई मेहमान आ जाए, घर में पड़े हुए मसाले निकाल लें और जल्दी से इसको बना लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कढ़ाई में रख लेते हैं ऑयल गरम। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें प्याज कटा हुआ डाल देते हैं। अब डाल देते हैं 1/2 चम्मच ज़ीरा, इसको भी भून लेते हैं थोड़ा सा। ये चिकन मैंने यखनी में से निकाल लिया था, इसको भी डाल देते हैं। हाफ चम्मच मैंने नमक पहले डाला था यखनी के लिए, 1/2 चम्मच डाल रही हूँ अब चावलों के लिए, क्योंकि यखनी में भी है, चावलों में हो जाएगा तो नमक पूरा हो जाएगा। अब डाल देते हैं टमाटर, ये मैंने कद्दूकश कर लिया था ताकि बारीक जल्दी से मैश हो जाए। देखिए 5-6 सब्ज़ मिर्चें काट के वो भी मैंने भून लिया। चिकन मैंने निकाल लिया था क्योंकि ज़रा वेट ज़्यादा लग गया। मैं कहा बोटियाँ के ये ना हो जाए कि कीमा ही हो जाए, खाने वाले कहेंगे ये क्या बना लिया, इसलिए काम ज़्यादा हो गया, ध्यान नहीं दिया, इसलिए ज़रा बोटियाँ गल गई हैं। अब पानी को उबाल लें, पानी पकना शुरू हो चुका है। अब चावल शामिल कर देते हैं। इस टाइम पे अगर नमक चख सकते हैं, नमक कम या ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं हो सकता, कम ही हो सकता है। कम था मैंने और डाल दिया। पानी सेपरेट हो गया। अगर इस टाइम पे आके मैं बोटियों को शामिल कर दूँगी, कि अगर बोटियाँ भी साबुत ना हो ना तो खाने वालों को स्वाद नहीं आता। अब इनको 10 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। फ्लेम को दम वाली आग पे कर देंगे। 10 मिनट बाद चेक करते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं, जल्दी से तैयार होने वाले चावल। अब मैं प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से ना टूटे हैं ना गले हैं, ये बहुत अच्छे बने और बहुत ही मज़े के बने, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मैंने बोटियों को भी नहीं टूटने दिया,
अगर कभी खुदा ना खासा मसला ऐसा हो जाए कि गोश्त गल जाए यखनी बनाते वक्त, तो आप इस तरह मेरे तरीके से डाल लीजिए और बहुत अच्छे बन जाएंगे, बोटियाँ भी बच जाएंगी और घर में इज़्ज़त भी रह जाएगी। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।